स्वागत है सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग। कैसे हैं आप लोग? तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के सेशन में। आज एसटी नंबर 11 है मैथ्स। ठीक, तो होप सो आप लोग स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे। क्लासेस में तो हम कई बार कहते भी रहते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं ध्यान देते हैं। ना ध्यान देने वालों का सिलेक्शन तो बहुत दूर चला जाएगा। जब तक आप ध्यान नहीं दे रहे तब तक तो भाई जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे आपका पास और फेल नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको मेरिट में आना है, और मेरिट में आने के लिए आपको अथक और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बात को समझिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए, तभी आप में ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं। चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दीजिए। ये लगभग अगर देखें तो 625 यानी कि 250 हो जाएगा। ये 100 अगर कर लें तो इसका ये लगभग आपका 250 हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो 225 लगभग 225 यानी ये 15 का हो जाएगा 150। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। इसको हम लोग 125 लिख दें, ठीक है ना। इतना कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, अप्रॉक्स वो 624 को हमने पकड़ा था और 100 को बाद में साइड में कर लिया। इसी तरह उसको 225 लगभग कर लिया, 15 का स्क्वायर, और उसके लिए दो दो डिजिट के लिए 100 मान लिया, ऐसे कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका 250, ये 150 बराबर 125 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब आप करोगे तो ये वाला निगेटिव में आ जाएगा, माइनस 125। बोलो बेटा, माइनस का 125। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए बच्चों। तो ये -5 यानी 5, 4 5 4 9, 9 माइनस 2 7, ठीक है ना। और 2 + 1 3, 3 - 1 2, 275 यानी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 275। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए, अप्रॉक्स कितना आ गया 275। चला जाए अगला। तो सबको अप्रॉक्स लेते चलिए। तो इसको अप्रॉक्स हम 70 कर लेते हैं, 70 का स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स हम 20 कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स 10 कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर। और इसको अप्रॉक्स आप 32 करेंगे, 32 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 2 दूनी 4, और ये 100, और ये 32 का स्क्वायर बोल दीजिए 1024, बस। ठीक है ना, तो 1024। हाँ, 1000 ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम सबसे पास वाला ऑप्शन देख लेंगे, ज़रूरत पड़ने पे 1000 भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि वो सब जुड़ रहा है ना, इसलिए। तो चलो सबको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक, 0 0 0 और 4 अप्रॉक्स कर लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। 0 0 0 और ये 2, 9 4 13, 13 1 14, 14 का 4 1, 5 5 1 6। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया। ठीक है ना। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, तो चूंकि अभी स्क्वायर रूट निकालना है, ऑप्शन भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये देखो 80 के आसपास है, 80 का 6400 है। तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 6424 का, तो इसको अप्रॉक्स हम 80 के पास ले लेंगे, क्योंकि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। तो सबसे पास है तो उसको 1000 भी लेके चल सकते थे। ठीक है ना, देख लीजिए इसको बच्चों, ओके है। चलें आगे। इसको भी अप्रॉक्स कर लीजिए। तो इसको अप्रॉक्स आप लिख लीजिए बेटा, कितना 29.373 को 30, इसको अप्रॉक्स लिख लीजिए। और ये स्क्वायर रूट है पूरा, ठीक है ना। और इसको अप्रॉक्स लिख लीजिए 3%। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो सबसे पास वाला कौन सा होगा। अगर हम पॉइंट भी हटा लें, एक पॉइंट हटा लें, 122 121, 110 के पास ले लें इसको। 1222 को 1210 कर ले, 1222 को बोलो, क्योंकि ये क्या हो रहा है,
अगर हम 110 के पास लेते हैं तो स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 121 पे 2 जीरो हो जाएगा। अब देखो तो 121 पे 1 जीरो है। अच्छा, और पास लाओ तो 113, 35 का हो गया, 35 का 25 और 12, 12 25, 12 25, तो इसको 35 कर लो। 35 का होता है 12 25, तो इसको अप्रॉक्स 35 लिख लिया। और इसको अप्रॉक्स लिखना चाहोगे? अभी इसको रहने दो, इसमें नहीं। हाँ, इसको अप्रॉक्स लिख लीजिए 4। अगर मैं इसको घटाऊँ और इसको बढ़ाऊँ तो ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। तो एक काम करो, इसको घटा के 400 कर लो। नहीं, इसका 3, 403 और ये 487, और ये वाला 3 हम इधर दे देंगे, उसमें क्या है। तो फिर ये 406 बनाना पड़ेगा, वहाँ माइनस है वो भी 3% का। तो काम करो, इसको अप्रॉक्स 404 ही रखो, भी ज़्यादा लालच में नहीं पड़ रहे हम लोग। और इसको अप्रॉक्स हम 490 कर लेते हैं। नहीं, 487 ही रहने दो, इसको ज़्यादा लालच में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऑप्शन दूर चला जाएगा। 487 ही रहने दो, तो मैं इसको लिखूँ को जब वही है। देखिए, तो इसका 30% ऑफ दिस, 30% 3/10 हुआ, 3/10 ऑफ 404 प्लस 35 माइनस 3% यानी 3/100 ऑफ 487। उसके बाद अप्रॉक्स कर लेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, और एक पे पॉइंट लगेगा तो 122 कर लेंगे, और इसको 35, और ये 7×3 = 21, ठीक है ना। 7×3 = 21, 8×3 = 24, और 4×3 = 12, और 2 पॉइंट है। तो अब अप्रॉक्स करो तो अब काम चल जाएगा। तो इसको हम 122 कर लेते हैं, ये 35 ही रहने देते हैं, उसको अब 15 कर लेते हैं, इससे ना रिस्क कम होगा। अब इसको जोड़ घटा लो बेटा जितना भी है। माइनस कहीं था ना, हाँ यहाँ पे माइनस है, ठीक है बच्चों, यहाँ लगाया ही नहीं था। तो 5 2 7, 2 हुआ, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, और 1, 142। और सबसे पास कौन है बेटा? 140। तो सबसे पास वाला ऑप्शन आप उठाइए और आंसर दीजिए, 140। अप्रोच देखिए, उसको ध्यान में रखिएगा, सभी लोग अप्रोच देखिए और उसको ध्यान में रखिए। चला जाए आगे, देखते हैं अगला। देखो बच्चों, एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट सेलिंग बाई अ फ्रूट सेलर ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो 3 दिन है तो 75 हो जाएगा, 25 गुणे 3 करके, 25 गुणे 3 करेंगे 75 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है? वाइल एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट सेलिंग बाई हिम ऑन ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे को टी एच कर लेते, 30 है, क्योंकि एवरेज है तो 3 दिनों का, तो एवरेज के लिए इंटू 3 करिए, सम आ जाएगा, एवरेज में इंटू 3 ये आ गया। नंबर ऑफ फ्रूट सेल ऑन मंडे निकालना है। तो बेटा अगर हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, या नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस अगर करें, चलो नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर देते हैं, तो ट्यूसडे और ट्यूसडे कटेगा, वेंसडे और वेंसडे कटेगा, थर्सडे माइनस मंडे आएगा। 90 माइनस 15 कितना हो गया? सॉरी, 90 माइनस 75, 15 हो गया, और ये थर्सडे और मंडे का डिफरेंस आ गया। और कोई डेटा कहीं दिया है बेटा? नहीं, तो हम क्या कहेंगे? सिचुएशन क्या है, डिटरमाइन नहीं कर पाएगा जो भी सिचुएशन दिया गया है, क्योंकि हम केवल थर्सडे और मंडे का डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, केवल थर्सडे और मंडे का डिफरेंस निकाल पा रहे हैं। चलें अगला, नेक्स्ट वाला। तो चलिए अगला वाला। देखिए बच्चों, ए और बी अगर किसी काम को करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। बी और सी जब उसी काम को करते हैं, ए बी सी 12 है, ए बी सी मिलकर किसी काम को करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, और ए और सी मिलकर करते हैं तो बेटा, अच्छा इफिशियंसी दे रखा है, ओके, हमने सोचा दिन दे रखा है, तो बोला है ए और सी की जो कुल इफिशियंसी है वो बी की दुगनी है, जबकि
efficiency of A and B, thrice of C। अब बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ भी जोड़ेंगे तो ABC आएगा जो कि 3 आ रहा है, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो ABC इक्वल एफिशिएंसी आएगा जो कि 4 आ रहा है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको सेम बनाया जाए, अपना ऑपरेशन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 नीचे करो, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, पुराने को भूल जाओ, सारा काम नए रेशियो से। अब देख सकते हो आप 12-12 बन गया है। अब ये बताओ तीनों लोग मिलकर काम को कितने समय में पूरा करते हैं, 12 दिन। अब तीनों लोग का एक दिन का काम कितना है, 12। बेटा अगर एक दिन में 12 काम करते हैं और 12 दिनों में काम को खत्म करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 144। अभी ये 144 काम किससे कराना है, सी अलोन से। तो सी का एक दिन का काम पता करो बेटा, सी का एक दिन का काम कितना हो गया, सी का एक दिन का काम 3 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 3 चौके 12, 12 चौके 48, यानी सी जो है अकेले 48 दिनों में काम को खत्म करेगा। सी अगर अकेले लगेगा तो काम को खत्म करने में 48 दिन लगेंगे। ठीक है, चलें आगे। अगला वाला, तो अगला क्या है, हिमांशु को एक से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया था। गलती से उसने एक ही संख्या को 2 बार जोड़ लिया। एक ही संख्या को कितनी बार जोड़ लिया, 2 बार जोड़ लिया। 2 बार जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसका तो ध्यान दिया नहीं, तो 2 बार जोड़ने की वजह से एवरेज कितना आ गया, 57/7। तो वह संख्या क्या है जो 2 बार जोड़ी गई है, तो ध्यान देना ये गलत वाला एवरेज है, ये जो है गलत वाला एवरेज है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात अगर करें तो देखो यहाँ पे ये बताओ, अगर एक से लेके, ये बात तो तुम लोग को बेटा मालूम होगी ना, कि अगर एक से लेके हम n तक संख्या लिखें, 1 + 2 + 3 + अप टू n, तो इसका सम कितना होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं, n नंबर है, कितने नंबर है, n नंबर है, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज आपका कितना हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एवरेज अभी हम ना निकालें क्योंकि एक संख्या जो है गलत ली गई है। तो ये बताओ, अभी यहाँ एवरेज ना निकालो, अभी हम बाद में देख लेते हैं इसको, ये सम हो गया। तो ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, मान लो गलत वाला नंबर x लिया है, तो एक बार तो इस n+1 डिवाइडेड बाई 2 में आ चुका है, एक बार और ले लिया, मान लो वो नंबर x है, इनमें से जो भी है, लेकिन उसने गलती की है, एक संख्या 2 बार लिया भी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कितना समझ के चला है कि n ही है भैया। गलती तो उसमें हुई है ना, एक संख्या 2 बार ले ली गई है ना, गलती उसमें हुई है, ठीक है, गलती उसमें उसमें हुई है। तो इसमें क्या है कि टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये गलत वाला एवरेज ये है, गलत वाला एवरेज ये है, तो इसको हम लोग 57/7 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे रीअरेंज कर लो, 7/56, 8 से 1/7 लिख दो, जिसको आप 8 + 1/7 भी लिख सकते हो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अभी हम लोग। यही एवरेज कितना है बेटा, 57/7। थोड़ा सिंप्लीफाई करो एन को इधर उधर, तो ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, n+1 n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, n इसमें दे दिया है, अब n इसमें दे दो, x/n। अब बराबर 8 से 1/7 लिख लो, थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है अभी, तो सेटिस्फाई ही कराना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये बताओ, इसको ब्रेक कर लो तो n/2 + 1/2, ये काम करो ना, अभी 57/7 ही रखो, अभी 1/2 माइनस करना है, फिर देख लेंगे, ठीक है ना। तो n/2 + 1/2, n/2 + 1/2 + x/n, और ये है 57/7, 57/7, 1/2 को उधर ले चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें मिल रहा है कि n/2 और x/n बराबर, तो 1/2 उधर माइनस होगा बेटा, तो लिख देते हैं 57/7 - 1/2, तो
114 एक ये इधर गया, 57 का दुगना कर लो तो 7 दूनी 14 5 दूनी 10 114, 114 में 7 हटाओगे तो 107 हो जाएगा। अब बटे में 14 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं? बटे में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? एक बार देख लो तो सभी लोग। n/2 x/n, दैट्स ओके, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। अब क्या करो, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। तो n/2 प्लस x/n, 14 सत्ते 98 प्लस 9/14। अब एक काम करो, इसको इस फॉर्मेट में लिख लो। n/2 है यहाँ ना, तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मेट बनाओ, और ये x/n, यानी जो गलत नंबर लिया गया है, जो गलत नंबर लिया गया, अगर दोनों साइड कंपेयर करो तो गलत नंबर कौन है? क्योंकि देखो यहाँ n है, यहाँ 14 14 बन गया। नहीं, दोनों साइड कंपेयर करो, ये n है, ये n है, ये n है, ये n है, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। अब भैया ये तीनों बराबर दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ यहाँ दो जो सेम आना चाहिए, और यहाँ 2 दिख ही रहा है, तो यानी x की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होनी चाहिए? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यानी जो गलत वाला नंबर लिया गया है वो कितना है? 9 है। ऐसे सेटिस्फाई करा कर, ये सेटिस्फाई क्या, दोनों साइड कंपेयर करके ही होगा ये, ठीक है। सही बटा में तो बाद में लिखे हैं, तो इसको हमने पहले लिखकर ज़रूरत नहीं था, हमने सोचा इसकी ज़रूरत पड़े। एक बार चेक कर लीजिए, ओके है? हाँ बोलो। चला जाए अगला, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक मालूम ही है, 2 गुणे 17 गुणे 7, 17 7 119 ना। ऐसा करना कि एडिशन 31 है। 17 और 14 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 17 और 14 प्लस प्लस का माइनस माइनस। अब आ जाओ, यहाँ पे तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 98, तो 2 से 49, फिर 7 गुणे 7, तो 49 और 2 51 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 या 49 लिखिए, या 49 और 2 लिखिए, और प्लस प्लस का माइनस माइनस। बाकी कहानी मालूम ही है आप लोग को, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला नीचे, ताकि कंपैरिजन जल्दी हो जाए, ठीक है ना। छोटा बन नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस में बेटा, और 14 दून 14 एकम 14, और यहाँ पे 98 और -4। तो ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये भी इससे बड़ा, ये इससे बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इससे क्या हो गया? छोटा हो गया। मुंह उल्टा हो गया। CND निगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी उतनी छोटी, निगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी उतनी बड़ी। तो जहाँ मुंह उल्टा दिखा वहीं रुक जाओ और CND कर लो बेटा, ठीक है ना। तो ये 57 क्लियर बेटा। चलें अगला। तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 70, 70 को हम 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख लेते हैं। अब ऐसी पेयरिंग करें कि डिफरेंस क्या हो जाए? 1, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है। तो 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, नहीं, 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 1 हो गया। 7 दूनी 14 कर लो, और 5 तिहाई 15 कर लो, डिफरेंस 1 हो रहा है। तो 15 और 14 ले लिया बेटा, और माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस बड़े वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 40 होगा, सब 31 लाना है। 2 से काटा 120, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, फिर 3 पचे 15। अब इसकी ऐसी पेयरिंग करें कि एडिशन हमारा 31 हो बेटा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15 हो गया। देखो ये क्या हो गया? ये 16 कर लिया, और ये क्या कर लिया? 15 कर लिया। 16 और 15,
ये 16 और ये 15, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं किसी भी ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, 16 और 15। अब आ जाओ बच्चा, माइनस प्लस का प्लस प्लस। अब ऊपर वाला 3 नीचे ले आए, नीचे वाला एक ऊपर ले आए, ऊपर वाला 3 नीचे है, नीचे वाला एक ऊपर, तो ये 3 ले आओ, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 15 और माइनस 14 ही रहेगा, 16 तियाँ 48, 15 तियाँ 45, तो 15 48 से ज़्यादा कम है, 15 45 से कम है, और ये दोनों तो कम है ही, तो सबका मुंह एक तरफ हो रहा है बेटा, तो x इज लेस देन y हो जाएगा। लेस देन y, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, ओके है। ये 58 वाला ओके है। चले अगला, तो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी कराया है ना। पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई असर नहीं पड़ेगा, 162 है। 162 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन 15√3 हो, तो दोनों में √3 का होना जरूरी है, तो 54 गुणे 3 लिख लें इसको। अब 3 को फैक्टराइज कर लो किस में, √3 और √3 में, बचा 54, 54 का ऐसा फैक्टर करो कि एडिशन 15 हो जाए, 9 छंग 54, 9 6 15, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, ये हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ, तो दूसरे वाले पे आपका 9√2 लाना है, 36 है ना, तो 36 को क्या लिख लो, 18 गुणे 2, और 2 को फैक्टराइज कर लो √2 और √2 में, और जो 18 बच गया है उसका ऐसा फैक्टर करो कि एडिशन 9 हो, तो 6 3 18 और 6 3 9, ये लगा लिया बेटा। अब माइनस प्लस का अगेन प्लस प्लस, बाकी रिवर्स में मल्टीप्लाई तो बताया ही है, सब रिवीजन होगा, एसटी लगाओगे सब रिवीजन होगा, नहीं लगाओगे भैया कौनो बात ना, ठीक है ना। सिलेक्शन तुम्ही लोग का देर होगा, वन वन की तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो आइए इसके नीचे लिख लेते हैं, ये y वाला 6√2 और 3√2, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई असर नहीं है, तो ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये भी इससे बड़ा दिख रहा है, और ये देखो √3 6 बराबर है, लेकिन इसको इससे अगर चेक करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर इससे चेक करेंगे तो √3 बड़ा होता है √2 से, और ये इससे देखो तो ये तो बड़ा दिख ही रहा है, तो x इज ग्रेटर देन y। अगर नहीं, अगर सेटिस्फाई हो रहा है, यू कैन डू द सेम ऑपरेशन इन ऑल द थ्री, आप सबको स्क्वायर कर लीजिए, 9 9 81, 81 गुणे 3 243, 6 36, 36 गुणे 3 6 3 18, 3 3 9 10 108, 6 36, 36 दूनी 72, और 3 3 9 9 दूनी 18, तो ये इससे क्या हो गया बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा। नहीं पता चल रहा है तो लो, अब स्क्वायर करके देख लो, ठीक है ना, अल्टरनेट ऑप्शन, नहीं तो वो तो ठीक ही है, इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम क्यों करोगे आप, ठीक है ना, इतना एक्स्ट्रा काम हम लोग क्यों जाए। अगला चलेंगे, देखो इस तरह का भी क्वेश्चन क्लास में हुआ है, रिवीजन बस करना है। √x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, 12 नहीं 2√x से मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई 2√x, और इधर भी 2√x, दोनों तरफ कर दिया, ये अंदर जाएगा तो 24 होगा, अंदर जाएगा तो 5 होगा, और 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, तो 6x का मान 19 हो रहा है, तो x का मान 19/6 हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पे भी देखते हैं उसको। अगला वाला अगर देखें बेटा, तो √y अपॉन में 5 है, 17% को हम लोग क्या लिख लें, 17 इंटू 1/100 ऑफ 2/170 इज इक्वल टू √y अपॉन में 3, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, और कुछ, तो यहाँ बन रहा है आपका √y अपॉन में 5 प्लस 1/500 बराबर √y अपॉन में 3। तो काम करो, 1500 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर हट जाए, 1500 इनका एलसीएम है,
तो 1500 से करेंगे 300 हो जाएगा, 300 रूट वाई। 1500 से करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 1500 से करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 500। इज इक्वल टू 500 रूट वाई। अब एक तरफ करो तो इसको अगर इधर ले जाओगे तो 200 रूट वाई हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 200 रूट में वाई इज इक्वल टू में 3 रहा बेटा, तो रूट में वाई जो है आपका 3/200 है। और दोनों साइड स्क्वायर भी करना पड़ेगा, हाँ। तो वाई की वैल्यू तब आएगी, वाई की वैल्यू 9/4000। आपको क्या दिख रहा है? 40,000। ये बहुत छोटा नंबर है ना, और ये तो थोड़ा देखो एक से ज़्यादा है ये। हमें क्या दिख रहा है? x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, वो बहुत छोटा नंबर है, ये थोड़ा ठीक ही। ओके, चलें अगला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। ये भी इस तरह का भी कराया है, ये सब रूट है बेटा, इस तरह का भी क्लास में कराया है। आप अगर चाहें तो रूट को अंदर ले जाने के बाद डिसाइड करें। तो चलो पहले को लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर 5 अंदर ले चलते हैं, 5√2 5√5 प्लस 25√10 इज इक्वल टू 10 और इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला वाई स्क्वेयर माइनस √2 को अंदर ले चल रहे हैं, √6 प्लस 4 वाई प्लस 4√6। बेटा परसेप्शन तो वही रखेंगे कि ये कांस्टेंट वाले को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन ये एक्स का कोफिशिएंट हो जाए ना। अगर आप रिवर्स में देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 5×5 = 25 और √2√5√10, यानी फैक्टर ऑलरेडी है यहाँ पे। एक फैक्टर है 5√2 और दूसरा फैक्टर है 5√5 और माइनस, अब साइन दे दो, माइनस और प्लस का क्या होता है? प्लस प्लस, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। कोफिशिएंट भी 1 है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देख लो, एडिशन है, एडिशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है, तो यानी कि फैक्टर्स हमारे √6 और 4 है, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, और 1 का न मल्टीप्लाई पे और न डिवीजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर अब आपको कंपैरिजन का परसेप्शन इजी नहीं बन रहा है, तो जैसे पिछले में किए थे, इसको 5 थोड़ा ठीक से लिख दें। अगर आपको कंपैरिजन का परसेप्शन इजी नहीं बन रहा, तो जैसा पिछले में बताए थे, आप स्क्वायर कर लो चारों को, चारों में सेम ऑपरेशन करना है, जब भी करो चारों में सेम ऑपरेशन। 5×5 = 25, 25×2 = 50, 5×25 25 पंजे 125, और ये 6 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। 50 6 से बड़ा है, 50 16 से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी बड़ा है। अगर परसेप्शन नहीं बन रहा है तो, और नहीं तो अगर परसेप्शन क्लियर है तो नो प्रॉब्लम बेटा, आपको तो दिख ही गया, ये दोनों छोटे ही दिख रहे हैं, इन दोनों से 5 5 लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है ना, नहीं तो स्क्वायर करके आप देख सकते हैं, रूट को गायब कर लीजिए, रूट को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, चलें अगला। अगला वाला, दो इक्वल अमाउंट बैंक में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन CISI 4 साल का और CISI 3 साल का दिया 12.5 की दर से। तो ओहो, तो 12.5% का फ्रैक्शन में लिखो, स्लैब से चलना होगा। 12.5% को फ्रैक्शन में लिखोगे 1/8 आएगा, क्योंकि टाइम 4 साल है भी है, 3 साल भी, और 4 साल के अंदर 3 साल आ जाएगा। तो स्लैब मेथड यूज़ करो, तो प्रिंसिपल मान लो 8 का पावर 4, ये 4 साल है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर। बाकी आपको मालूम है, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4 बनता है, और 4 का दुगना 8 बनता है। 1 2 3 4। अब बेटा स्लैब को भरिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है ना फ्रैक्शन में, तो इसका 1/8, 8 का क्यूब 512।
इसका 1/8 64, और इसका 1/8 8, और इसका 1/8 1। अब जो वैल्यू सेम है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। सी आई माइनस एस आई की बात रही, ये 64 है तो यहाँ भी 64, 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 ये 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, ठीक है ना। यही तो होता है, आपको याद होगा, ठीक है। जैसे क्लास में बात हुई है, नहीं हुई है तो अभी होगी बेटा बातें, लेकिन एस टी वगैरह देते रहिए। बहुत दुखी करते हैं आप लोग जो लोग एस टी नहीं देते हैं। देखिए, तो 3 साल वाला स्लैब बेटा आपका ये है ना, और 3 साल वाले स्लैब में सी आई माइनस एस आई ये रहा वर्टिकल को छोड़ के, और 4 साल वाला स्लैब ये पूरा है, और 4 साल वाले स्लैब में ये है आपका सी आई माइनस एस आई। अब बेटा दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो दोनों का डिफरेंस देखो यही आ रहा है। ऊपर वाला पोर्शन हटा दो, इसी की वैल्यू दी गई जो येलो वाले में डाली है, ठीक है ना, येलो वाले बॉक्स में जो डाले हैं, तो इनको सबको जोड़ लो, ठीक है ना। 64 64 64, 8 8 8 और 1, तो 4 3 12, 8 3 24, 36 1 37, 24 और 12, ठीक है। और क्या किया मैंने, 37 3, 6 3 18 19 20 21, 217, इसी की वैल्यू दे रखी है आपको, 217 की वैल्यू, ये 434, तो हम कहेंगे 434 जो है बेटा 217 की वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, मनी डिपॉजिट, 8 का पावर 4, और 8 का पावर 4 अब तो निकाल ही लो, तो 8 का क्यूब 512 है, इंटू 8 है ही, तो 8 दूनी 16, 8 1 9, 5 अट्ठे 40, 4096। अच्छा हाँ, 64 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे, 4096। सिंप्लीफाई किए, देखो ये 2 बार में शायद कट भी रहा है, तो दुगना करना है इसका, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 1 19, और 4 दूनी 8, 8 1, हाँ 8192, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला चला जाए, metallic sheet of rectangular shape with dimension, फोर्टी 8/56, 56 बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला 48 ले लेंगे। From each of its corner square cut to open box, length of the square 8, हर कॉर्नर से 8 का स्क्वायर काट लिया गया। 8 का स्क्वायर काटने के बाद आपके पास ऐसा सिचुएशन बनेगा, ये वाला पोर्शन कट के हट जाएगा, 8 इधर से 8 इधर से, 16 हटा दो, 16 यहाँ से हटा दो, तो कितना बन रहा है 40, ठीक है ना। 8 ऊपर से 8 नीचे से, 16 हटा दो, तो ये कितना बनेगा 32, ठीक, ये बन गया। अब क्या है, इसको क्या बना दिया गया, फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर्स इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8, वाटर फिल्ड बॉक्स ऑफ द हाइट 6, फाइंड द मीटर, हाँ तो 6 मीटर तक। अब देखो, अब इसके अलॉन्ग पहले बॉक्स बना लो बेटा, अगर देखेंगे तो ये पोर्शन कट गया है, अब इसके अलॉन्ग इसको मोड़ दो, इसको ऐसे पकड़ के मोड़ के खड़ा कर दो, ये ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ओहो थोड़ा सा टच हो जाता है, गड़बड़ा जाता है ऐसे, हम्म, इसके अलॉन्ग ऐसे, ये तो पोर्शन ये दोनों हट चुका है, इसको ऐसे करो तो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलॉन्ग अगर जाओ तो ये वाला पोर्शन आप खड़ा करो, और ये वाला पोर्शन ऐसे खड़ा करो, और ये वाला पोर्शन ऐसे सामने खड़ा करो, तो बॉक्स बना कि नहीं, ठीक है ना। तो बॉक्स बना, तो इसका इसका हाइट कितना होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि इसी को आप सीधा कर रहे हो, ये ऐसे है ऐसे 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 कर रहे हो, तो इसका हाइट वही स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल बी एच, एल बी और एच। अब इसमें पानी कितना भरा गया वो हटा दो, तो खाली वाला चल जाएगा,
तो ये बताओ कितनी हाइट तक भरा गया है, 40, 32 और 6 हाइट तक भरा गया है, तो यही है। तो कितना और पानी भरा जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से भरा वाला हटा दो, तो 40 गुणे 32 तो कॉमन आ जाएगा, तो 40 गुणे 32, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2, बस हो गया, 32 दूनी 64, या करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 से 24 एक 25, 2560 क्यूबिक मीटर पानी और भर सकते हैं आप। टोटल वॉल्यूम से भरा वाला हटा दिया, 2560, ऑप्शन नंबर 3। देख लो बेटा, चलें आगे। अगला वाला, पर्सन ए इन्वेस्टेड 10,000, आफ्टर 3 months किसकी एंट्री हुई, बी की, एंड आफ्टर सम मोर टाइम, ये नहीं मालूम, किसकी एंट्री हुई, सी की, सी इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट 1/5 ज़्यादा है बी से, बी का 5 है तो सी का कितना है, 6 है, एक्स लगाना पड़ेगा। कारण क्या है, आपका कुछ वैल्यू है और कुछ रेशियोज हैं, तभी अगर होता तो काम चल जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट रेशियो इज 432, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 12 महीने पे कैलकुलेट करना है, 12 मंथ्स, यानी ये तो क्लियर है कि ए का तो 12 महीने पैसा लगा है पूरा, बी की एंट्री 3 महीने बाद हुई है, तो 12 माइनस 3 केवल 9 महीने के लिए। और एक काम करते हैं, अब सी यहाँ जितने भी समय के लिए रहा, ये 12 अगर है, जितने भी समय के लिए रहा उसको टी कर लेते हैं, सी जो है जितने भी समय के लिए रहा उसको टी कर लेते हैं, तो सी का टाइम टी मान लिया, सी का टाइम टी, और ये बी का टाइम यहाँ से यहाँ लगा रहा, बी का टाइम कितना है बेटा, 12 माइनस 3 9, और ए का टाइम पूरा का पूरा 12 है, यहाँ मैंने दिखा दिया टाइम को, ठीक है ना, ओके। तो इसका टाइम हमने टी कर लिया। अब ये आ गया प्रॉफिट डिवीजन का रेशियो, ये क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट डिवीजन का रेशियो आ गया। अब यही रेशियो 4-3-2 दिया हुआ है प्रॉफिट डिवीजन का, दिस रेशियो इज सेम एज 4-3-2। तो बेटा 2 एट अ टाइम काम करो, पहले x की वैल्यू निकाल लो, पहले अगर इस रेशियो को हम 4 संबंधी 3 से इक्वेट करें तो x निकल आएगा, तो हम लोग क्या करें, 10,000 इंटू 12 अपॉन 5x इंटू 9, ये आपका 4/3 है, इसको हल करते हैं हम लोग 4 से 3 बार, ठीक है ना, 3 से 3 बार, 3 3 कट गया, तो 5 से 2 बार, x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है ना। अब बेटा x की वैल्यू 2000 आ गई, तो अब इन दोनों को इक्वेट करके t निकाल लो, इनको और इनको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख लें, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 2000, 5 इंटू 2000 इंटू 9 अपॉन 6, अच्छा x तो कट रहा है बेटा, हमें तो क्या निकालना था, टी, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी निकालना है और पैसा भी निकालना है, तो x बराबर 2000 आ गया, x बराबर आया है, अभी अभी देखते हैं, अभी वो भी वैल्यू निकालनी है, टी भी निकालना है, x तो निकल आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों निकालना है। तो बेटा इसको रहने दियो ना, फिर x बराबर 2000 न रखो अभी, तो 5x इंटू 9, 6x इंटू टी, और ये बराबर 3/2 हो गया, तो x और x तो यहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 तिरिक्के 9 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, 2 और 2 कट गया, तो 5 महीने के लिए इनका पैसा लगा है, सी का पैसा 5 महीने के लिए, तो 5 महीने इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आ जाओ पैसे भी निकाल लो, पैसा किसका, सी का इन्वेस्टमेंट, तो सी का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो सी का इन्वेस्टमेंट 6x है, 6 इंटू 2000, 12,000 इन्वेस्टमेंट है सी का, तो 12,000 इसमें है,
ठीक है, सी का इन्वेस्टमेंट 6x है जो कि 12,000 है बेटा। ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चले अगला वाला। तो इसमें क्या लिखा है, दो ट्रेनें रनिंग फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर, सेकेंड ट्रेन स्टार्टेड स्टेशन बी आफ्टर 2 आवर्स। सेकेंड बी जो है 2 घंटे बाद चली है, लेकिन 1 घंटे पहले पहुंच भी रही है, यानी कि टोटल 3 घंटा कम ले रही है वो। टोटल कितना घंटा, 3 घंटा कम ले रही है बी ए से। उनके टाइम का डिफरेंस मिल गया, 2 घंटे बाद चली भी है और 1 घंटे पहले पहुंच रही है, यानी 3 घंटे का डिफरेंस लग रहा है आपको। ठीक है ना, आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। एक का एक्स माने और एक का x+20 माने। पीछे वाले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रखेंगे तभी वो जल्दी पहुंचेगी, यानी कि 720 x की स्पीड से और 720 x+20 की स्पीड से, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 घंटा। ठीक है ना, ये एक तो ये तरीका है। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है और एक इसको हल करोगे तो आंसर आएगा, और एक शॉर्ट मेथड नैनो टेक्निक देख लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे तो अच्छा है। ये हमने क्लास में आपको बताया नैनो टेक्निक। ठीक है ना, क्या करो, स्पीड का डिफरेंस मालूम है और टाइम का डिफरेंस मालूम है। स्पीड का डिफरेंस कितना है 20 और टाइम का डिफरेंस मालूम है 3, और टोटल डिस्टेंस कितना है 720। तो हम लोग यहाँ 20 जोड़ते जाएंगे, यहाँ 3 जोड़ते जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 720 जहाँ आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो इसमें 20 जोड़ा तो 40 और 3 जोड़ा तो 6, 120 120, फिर 40 20 जोड़ा तो 60, फिर 3 जोड़ा तो 9, 360 360, फिर 20 जोड़ा तो 80 और फिर 3 जोड़ा तो 9 3 12, तो 12 छंग 72, 80 नवा 8 9 72। तो बस हो गया, यहीं पे रुक जाओ, आंसर हमारा आ गया। तो दोनों की स्पीड, तो ये एक की स्पीड है, ये दूसरे की स्पीड है, मतलब ए की स्पीड 60 हो गई, बी की स्पीड कितनी आ गई 80। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आपके लिए, सॉल्व फॉर एक्स एन फॉर सॉल्व फॉर एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा, जैसा वहाँ पे दिखाया गया है, एक्स आ जाएगा 60, या 60 रख के सिंप्लीफाई और सेटिस्फाई भी करा सकते हो, वो नैनो टेक्निक ध्यान रखना। क्लास में ही बताया है ये 60 की स्पीड चल रहा है 12 घंटे लग रहे हैं, ये 80 की स्पीड चल रहा है 9 घंटे लग रहे हैं, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। तो ये हो गया आपका, बस वही है ना, क्वेश्चन को पहचानना है, क्वेश्चन को जो है पहचानना है। ठीक है ना, कई बार ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते, आप लोग मेथड देखते रहो। कई बार होता है हम लोग क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं कि तरीका मालूम होने के बावजूद फिर उस तरीकों को हम लगा नहीं पाते हैं। ये बस प्रैक्टिस ही करनी है, क्वेश्चन को फॉर्मेट में समझिए। हमने कई बार बोला है बेटा देखो ऐसे, इसको अप्लाई करने के बारे में सोचो, जरूर नहीं कि एकदम ऐसे ही टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का कहने के तरीके में बदलाव हो सकता है। ठीक है ना, ओके, चलें अगला। देखो यहाँ पे, ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट। तो एक काम करो, सीपी भी है, एमपी की भी बात हो रही है और एसपी की भी बात हो रही है। ठीक है ना, ये इनिशियली है, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 कह लो। ठीक है ना, दो सिचुएशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। प्रॉफिट 20% का हो रहा है, सी पी 100 है तो एस पी 120 है, तो डिस्काउंट 20% का है, तो 120 जो है डिस्काउंट के बाद 80 की वैल्यू है, तो एम पी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो 15 अट्ठा 120 150 आ गया। ठीक है ना, अब क्या कह रहे हैं, कितना परसेंट रिड्यूस करें मार्क प्राइस को ताकि प्रॉफिट 19% का, और सी पी वही रखेंगे, सी पी में तो बदलाव नहीं होगा। और अगर 20 कहाँ गया,
19% का प्रॉफिट है तो ये 119 होना चाहिए। और 119 कितने के बाद है, कितने डिस्काउंट के बाद, 12.5% के डिस्काउंट के बाद, 1/8 के डिस्काउंट के बाद, यानी कितना, 7 की वैल्यू 119 हो जाएगी और 8 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, एक ही का डिफरेंस है ना, 17 7 119। ठीक है, तो ये हो जाएगा 136। ठीक, ये हो गया। देन न्यू, एक मिनट, हाउ मच परसेंट शुड रिड्यूस इज मार्क प्राइस सो दैट, हमने न्यू मार्क प्राइस, हाँ ठीक है। तो बेटा कितना रिड्यूस कर रहा है ये, 150 से कितना आ रहा है, 136 आ रहा है। तो एमपी में कितना रिडक्शन हो रहा है, 14 का। और किससे रिडक्शन हो रहा है, 150 से, और इंटू 100। तो 50 से ये 3 बार, 50 से ये 2 बार, तो ये 28 बटे में 3, 3 9 27, 9.33%। ठीक है ना। सीपी को 100 रखना था, 100 ही मेंटेन रखे हैं, सीपी को 100 मेंटेन रखा गया है। आगे चलें। दो कंटेनर ए और बी, मिल्क एंड वाटर रेशियो इतना, इतना फ्रॉम ए, इतना फ्रॉम बी आर टेकन आउट एंड मिक्स इन सी, देन व्हाट इज द रेशियो। रेशियो से कर लेते हैं। दो कंटेनर है, ए और बी है, ठीक है ना। एक में 5 7 है और एक में 5 1 है। पहले देख लें किस रेशियो में मिलाया गया है। ए का 25 है और इसका कितना है, नहीं, रेस्पेक्टिवली इज इतना फ्रॉम ए, अच्छा मतलब ए का कितना है, ए से 37.5 है और बी से कितना है, 25 है। तो ये रेशियो निकालो तो 3 संबंधी 2 हो रहा है, ठीक है ना। 12.5 दूनी 25, 12.5 3 37, ठीक है, 3 संबंधी 2 में। अब चेक करते हैं ये 3 संबंधी 2 में है कि नहीं। आओ चेक करते हैं। तो ये 12 बन रहा है और ये 6 बन रहा है, तो चेक कर रहे हैं, तो ये एक संबंधी 2 में है। तो इसको रिक्वायर्ड रेशियो बनाने के लिए एक ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 नीचे ले आओ। ठीक है, फिर ले आओ अपना, ए वाले में 3 ले आओ और बी वाले में कितना ले आओ, 2। तो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 3, और दूसरे वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 5 3 15, 7 3 21, और 4 से मल्टीप्लाई करके 5 4 20, 4 1 4। आपको चेक करना है 3 2 के लिए, चेक कर लीजिए। 15 और 21 36 बन रहा है, 15 और ये 36 बन रहा है ना, और ये कितना बन रहा है, 24। 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। ये चेक करने के लिए, और चूंकि आपने एडजस्ट कर लिया है तो आपको अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास है, तो मत चेक करिए भैया। तो एडजस्ट हो गया, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो में बन गया। अब हम टोटल मिल्क और टोटल वाटर कर सकते हैं। 5 और 3 35 और ये 25, तो यानी 5 7 35, 5 5 25, यानी 7:5 रह जाएगा। क्या पूछा है भैया, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 5:7। रेशियो ऑफ मिल्क वाटर पूछा क्या है, वाटर और मिल्क, तो आंसर क्या देंगे, 5:7 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 5:7 is the answer. This one is not. Okay. क्लियर है। इसमें अब लिखना हो तो यहाँ लिख लो आंसर, इसको हटा दो यहाँ से, कंफ्यूजन हो रहा होता। ठीक है, ऑर्डर का ध्यान देना है ना बेटा, कंपैरिजन में ऑर्डर मैटर करता है, क्लास में बोला था ना। चलो अगला वाला चले। चलो अब इस डी को देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ लिटरेट, अच्छा क्या दिया है, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द लिटरेसी रेट
ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ 5 विलेजेस। ये क्या दिया है, जैसे रामपुर की बात करें तो 86 क्या है, लिटरेट मेल अपॉन मेल इंटू 100, और ये 77 क्या है, लिटरेट फीमेल अपॉन फीमेल इंटू 100। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ऐसे ही सबका दिया है, रामपुर, कोल्हापुर, शिवपुर, प्राणपुर और राजपुर। ठीक है ना। आगे क्या दिया, पॉपुलेशन भी दे दिया है इन्हीं सिटीज़ का, ये मेल का है ये फीमेल का है। तो मतलब अगर हम 750 का 86% निकालेंगे तो लिटरेट मेल मिलेंगे, 14% निकालेंगे तो इलिटरेट मेल मिलेंगे। इसी तरह 700 का अगर हम 77% निकालेंगे तो लिटरेट फीमेल मिलेंगी, और कितना बच रहा है, कहाँ गया, 77 80 23% जो बच रहा है वो इलिटरेट फीमेल हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लिटरेट मेल फ्रॉम रामपुर, रामपुर से लिटरेट मेल निकालना तो 750 का 86% निकालना होगा, 750 का 86%। और क्या करना है, रामपुर लिटरेट फ्रॉम राजपुर, लिटरेट फ्रॉम राजपुर, राजपुर ये रहा, राजपुर का यहाँ है, और लिटरेट क्या लेना है, फीमेल, फीमेल कितनी, 950, 950 का 86%। ठीक है ना, 3/4, 30/4, दोनों 86% आ गए क्या, तब तो बड़ा आसान हो गया यार। तो यहाँ से 750 डिफरेंस लेना है, तो 200 का अंतर आ रहा है, 200 ऑफ 86%, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17, 172 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए। चले अगला वाला, रेशियो बिटवीन लिटरेट पीपल फ्रॉम कोल्हापुर टू लिटरेट फ्रॉम प्राणपुर। तो कोल्हापुर का यहाँ पे है, अलग अलग निकालना पड़ेगा यार, कोल्हापुर, लेकिन डेटा सही दिया है, 1000 का 96% लिटरेट, 1000 का 96%, और प्लस 1200 का 78%। अब आ जाओ प्राणपुर, पीपल में मेल फीमेल दोनों आएंगे, प्राणपुर यहाँ है 95 85, और यहाँ भी चलो डेटा अच्छा दिया है। ठीक है ना, तो 1000 ऑफ 95% प्लस, या 95, या 95% ऑफ लिखने का तरीका है, और क्या, हम ऑफ 70% लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ऑफ 85%, या 85% ऑफ लिखते हैं, वो वाली बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 960 आ रहा है, और ये वाला चेक करें तो 12 7 84, 12 8 96, तो 6 9 4 13, 936 आ रहा है, और 95 और 85, 95 और 85 ये हो जाएगा, 5 5 10 9 17 एक 18, वो ये 1800, ये तो जुड़ के 1800 हो गया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन कुछ ठीक ठाक ही दिया है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो 6 ये हो गया, 6 3 9 9 9 1896, और ये 1800। अब देखें तो 4 से कट रहा है दोनों, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, और कट रहा है 2 से, देखो 2 3 7, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, अब नहीं कटेगा, 237 225। ठीक है, 237 225। ठीक है, देख लीजिए, अगला चलें। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ शिवपुर, शिवपुर 88 और 90। तो टोटल मेल के कितने परसेंट लिटरेट है, 88%, टोटल फीमेल के कितनी परसेंट लिटरेट है, 90%, ओवरऑल X% मान लेते हैं ना बेटा, मेल फीमेल का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, शिवपुर की बात हो रही है, तो ये 1:1 हो रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर ये 1:1 है
तो इसका मतलब एलिगेशन लगाओ या ना लगाओ, एलिगेशन लगाओगे तब भी यही x की वैल्यू इन दोनों के सम का आधा हो जाएगा। 8 9 17 178/2%, 2 8 16, 2 9 18, 89% आंसर। क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल ना होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, वो एलिगेशन लगा के 90 माइनस एक्स एक्स माइनस 88 बराबर 1:1, यानी 90 माइनस एक्स अपॉन 88 बराबर 1/1, यानी इक्वल है। तो बस जोड़कर आधा कर दिए, ये एलिगेशन रूल लग गया। चलो दिखा देता हूँ भैया, ठीक है ना। अगर पूरा करना है तो यहाँ पे एलिगेशन से 90 माइनस एक्स आएगा और यहाँ से x माइनस 88 आएगा, और यही रेशियो 1:1 है, तो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 88, और ये बराबर में कितना आएगा 1/1, यानी कि 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 88, यानी कि 2x बराबर ये आपका 178, तो x बराबर कितना हो रहा है बेटा 89। ये ट्रिपल आ गया, मिक्स आ गया, मेल फीमेल का मिलाकर, ठीक है ना। तो एलिगेशन रूल से कर लिया, वही है, पहचानने आना चाहिए, बार बार हम कहते हैं, पहचान लिया तो काम आसान है। अगला चलें, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ लीटरेट फीमेल रामपुर शिवपुर रायपुर, रामपुर शिवपुर और राजपुर, यहाँ फीमेल लेना है। सम ऑफ लीटरेट मेल कोल्हापुर प्राणपुर, यहाँ से मेल लेना है, लीटरेट वाला, यानी कैलकुलेशन सबका है और इनका डिफरेंस निकालना है। तो रामपुर में फीमेल 700 है, और रामपुर के बाद शिवपुर में फीमेल 800 है, और राजपुर में फीमेल, एक मिनट, इसमें देखना था, हाँ 800 शिवपुर में है और 950 यहाँ है। परसेंटेज उठाएं बेटा, इसका रामपुर का 77 है, रामपुर के बाद शिवपुर का 90 है, शिवपुर के बाद राजपुर का 86 है, 749, 749, 49 और 4 53, 2 जीरो हटाओ, 9 8 72, 720, ठीक है ना। जीरो और 6 पंजे 30, जीरो वो भी कट जाएगा, तो 0 1 6 पंजे 30 3, मतलब 86 और 95 करना है ना, तो 6 पंजे 30 3, ये 40, 6 9 54, 94, 95 96 97, 9 9 8 72, 9 2 11 81, 817। एक बार चेक कर लीजिए 817 के लिए, ठीक है। ये किसका आ गया, ये फीमेल्स आ गई, ये क्या आ गई, फीमेल्स आ गई, इन्हीं जो सिटीज़ बोले हैं। अब मेल का भी अच्छा, इसका टोटल अगर अभी करना तो कर लो, 9 7 16 1, 3 3 6 1 7 1, और 7 5 12, 12 8 20 21, 2176। अब फीमेल वाला कैलकुलेट कर लिया जाए बेटा। तो फीमेल वाले में क्या है, पहले आपको कोल्हापुर का लेना है, नहीं मेल वाला 1000, और कोल्हापुर और प्राणपुर का भी 1000, दोनों सेम है, परसेंटेज जुड़ जाएगा यार, ठीक है ना। तो इसमें मेल वाला लेना है 96 और 95, तो 96% और 95%, तो यहाँ पे 960 आएगा और यहाँ पर 950 आएगा। 0 6 5 11, 9 9 18 1 1910, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना था, तो माइनस कर लीजिए अब। तो 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 9 माइनस 8 2, और ये कट जाएगा, 266 का डिफरेंस आएगा। हाँ 6 माइनस 6, 2 और 6 5 11 1 9 18 1 19, ठीक है। और ये 9 7 16 1 3 2 5 1 6 7, 7 5 12, 3 2 5 1 6, 9 7 16 1 3 2 5 6 7, 7 5 12, यहाँ 20 आएगा।
2076। 916 हुआ, फिर 2 5 1 6 1 7 हुआ, 7 12 20 20 आएगा, यानी यहाँ पे 1 आएगा। एक 166 आएगा। इसको यहाँ से अगर काटेंगे तो 166 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लो। अगला वाला चले। नेक्स्ट वाला। अब इसमें देखिए क्या है। अ वॉच इज बीइंग सोल्ड टू 5 among 5 फ्रेंड्स। राम, नाम लिखते चलते हैं, राम, आगे लिखा है the order in which the watch is sold is not known, but a person can sell the watch to only one person and each person has some profit while selling. रिबू सोल्ड वॉच टू राम एट अ प्रॉफिट ऑफ, इसको फ्रैक्शन में देख लीजिए, मैं लिखता चलता हूँ। 14.28% का फ्रैक्शन है 1/7। 14 और 2/7 है। आगे क्या लिखा है, कॉस्ट फॉर द वॉच इज 20 लेस देन रिशू कॉस्ट ऑफ द वॉच। एक काम करो, रिबू सोल्ड वॉच 1/7। एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ से देखो, रिबू सोल्ड अ वॉच टू राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 14.28%। रिबू, रिबू, ठीक है ना, और किसको बेचा है, राम को। तो रिबू के लिए सीपी ये हुआ और एसपी ये हुआ, ठीक है ना। ये रिबू के लिए सीपी हुआ और ये राम के लिए एसपी हुआ। नहीं, राम के लिए कॉस्ट हुआ। कॉस्ट के राम के लिए क्या हुआ, ये राम का कॉस्ट हुआ, क्योंकि राम तो देगा ना 8। ये 7 में एक का प्रॉफिट लेके 8 में बेचा तो वो 8 उसके लिए कॉस्ट जाएगा। कॉस्ट ऑफ वॉच इज 20% लेस टू रिशु देन रमेश। 20% लेस देन रिशु देन रमेश। तो रमेश का, रिशु ये कौन है, रिबू, ये रिशु, ये रमेश, तो अलग अलग है। तो अब आ जाओ रिशु, रमन, कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ वॉच 1/5 कम है लेस टू रिशु देन रमेश। 1/5 कम है, तो 5 में 1 कम करो तो इसका 4 हो जाएगा। लेस टू रिशु देन रमेश एंड 20% मोर टू रमन देन रमेश। रमन एंड रमेश, रमन एंड रमेश, तो इसको सामने रखो क्योंकि सेम बनाना होगा। 4 5 कर लें इसे। अब रमन और रमेश का कंपैरिजन। क्या कह रहा है, 20% मोर टू रमन देन रमेश। रमेश का 5 तो उसका 6, क्योंकि मोर किसका है, रमन का। दोनों में रमन को सेम बना ले बेटा, फिर आगे बात करते हैं। कुछ और दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। दोनों में रमन को सेम बना ले। 6 ऊपर मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, और 5 नीचे मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 5 पच्चे 25। ये दोनों रिलेट हो गए। आगे क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस फॉर राम इज 11। ये कितना होता है, 1/11 है, 9 होल 1/11। ये 1/11 लेस बोला है, 1/11 लेस देन दैट फॉर रेशियो। अच्छा, रेशियो भी यहीं ऐड हो गया, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, इनको भी रिलेट कराओ। ये 24 है, ये रिशु का कितना है, 24 है। रिशु, रिशु और राम को रिलेट कराना है। तो रिशु का पहले सेम बनाओ, यहाँ 24 है तो यहाँ 24 बनाओ, 3 मल्टीप्लाई करो तो 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24। एक काम करो, लिख दे, ठीक है ना, तुम लोग के लिए। इसमें 3 मल्टीप्लाई करें और सेम बनाए।
तो 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24। अब क्या करना है, 1/11 ये जो कम वाला सिस्टम है इसको देखना है। कॉस्ट फॉर राम लेस, लेस यानी 10 है, तो राम वाले में 10 जाएगा और 11 जाएगा रेशू के लिए। रेशू अगर इसमें 11 जाएगा तो डिस्टर्ब ना हो, इसमें भी 11 लाना पड़ेगा ताकि रेशियो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि दोनों रिलेट हो चुके हैं ना। ओके, तो बस अब हमारा पूरा फाइनल लिख गया रेशियो में, ठीक है ना, रेशियो में। तो सारा कुछ रेशियो में अगर हम लोग लिखना चाहें, मैं रेशियो यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिबू राम ऋषु रमन और रमेश। तो रिबू का हो गया 10 मल्टीप्लाई करके, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ 210 इस टू 240, क्योंकि इन्हीं सबको उठाना है। 11 करके 264 330, और यहाँ पे 330 और 275, ये फाइनल उठाना है यहाँ से, ठीक है ना। तो रिबू का कितना है, रिबू का हो गया 210 रेशियो में, और राम का हो गया 240 रेशियो में, ऋषु का हो गया 264 रेशियो में, रमन का हो गया 330 रेशियो में, ये सब रेशियो में लिख रहे हैं, और रमेश का हो गया 275 रेशियो में। ये सारा काम हो गया, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सबको रिलेट करा लिया। अब सबका एस सेम हो गया बेटा, सबका जो है एस वो सेम हो गया है। अब क्या करना है, दो ही क्वेश्चन है, 72 और 73, बताओ इतना मेहनत। इफ द वॉच कॉस्ट 1100 टू रमेश, रमेश को कितना कॉस्ट लग रहा है 1100 का, रेशियो में रमेश का कितना है, रमेश का 275 है। आगे क्या लिखा है, व्हाट वाज द कॉस्ट विच रेशियो रिवू परचेज द वॉच, रिवू का निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना, 210 की वैल्यू। ये 11 गुणे 25 है, 25 चौका 100, ये 4 बार में कटेगा, तो 4 दुनी 8, 840 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। देखो भैया ननद दीज है क्या, इतना करने के बाद कुछ गड़बड़ होगा तो देखना पड़ेगा। 275 ही तो है, ठीक है ना, देख लीजिए। गलत गलत हुआ है, 1100 क्या है, द वॉच कॉस्ट 1100 टू रमेश, रमेश का 275 है, 1100 275 की वैल्यू है, रिभू का निकालना है, और रिभू कितना है, 210 है। नीचे 11 गुणे 25 है, 11 से काटा 100, 25 से काटा 4, और 4 4 दूनी 8, 840 रुपये आ रहा है। एक बार मैं सारा का सारा आप चेक करूं, ताकि तब हम कंफर्म कर दें कि यही आंसर है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ से देखो, रिबू सोल्ड अ वॉच, रिबू सोल्ड अ वॉच टू राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/7, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/7, 7 मेक के प्रॉफिट के बाद इसका 8 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वॉच 1/5 कम है ऋषु का, ऋषु का 1/5 कम है देन रमेश, रमेश, और 20% मोर टू रमन, 20% मोर टू रमन देन रमेश, दोनों में रमन को सेम बना लिया। ओहो हो, यहाँ रमेश है और यहाँ मैंने रमन लिख दिया है, ये गड़बड़ी हो गई। अब चलो सही करें, ठीक है ना, दोनों में रमेश कॉमन है। खिचड़ी बन गई सब सारा का सारा। चलो ज़्यादा मुझे नहीं काटना होगा, पहले इसको बनाना होगा, हाँ, ठीक है ना।
और इसको भी फिर डिसाइड करेंगे ना कि क्या करना होगा इसका। बस अब इतना। अब चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। तो पहले ऋषु और रमेश का कंपैरिजन है। फिर रमन और रमेश का कंपैरिजन है। गलत नहीं जाएगा, आप लोग घबराना नहीं। 1/5 कम है ऋषु का, तो 4 और 5। 1/5, 1/5 ज़्यादा है। 5 और 6 में 5 रमन का होगा, नहीं 6 रमन का होगा और 5 इसका होगा 1/5 में, क्योंकि ज़्यादा है रमेश। 2 रमन, मोर 2 रमन। अब दोनों में रमेश कॉमन है, ऑलरेडी कॉमन है। वाह, ये तो अब थोड़ा सा राहत दे दिया। आगे क्या लिखा है? राम का कितना है? लेस देन दैट ऑफ ऋषु। ऋषु का 11 है, ऋषु का 11 होना चाहिए और राम का कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब चलो ये देखते हैं, ऋषु और राम को कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, क्योंकि इसको 8 बना लेंगे हम लोग। तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 8 बन जाएगा। इन्हीं दोनों को अब सेम बना लिया, 8। राम का भी 8 हो गया, ऋषु का भी 8 हो गया। अब कितना करना है? अब ऋषु वाले में 11 लाना है। ऋषु वाले में 11 इसमें लाओगे तो इसमें भी लाना होगा, क्योंकि एडजस्टेड है। और राम वाले में 10 लाना है, इसमें 10 लाना है। तो अब सब एडजस्ट हो गया। तो ये 70 हो गया और ये 80 हो गया। और यहाँ से क्या है? छोटा बना लो। छोटा मत बनाओ, क्यों? क्योंकि हमने तो एडजस्टेड है, इस वजह से किया है ना। 2 11 है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रिलेटेड है ना, तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना। एक में कर रहे हैं तो सब में, इसको ऐसे दिखा सकते हो। पहले इसको 8 8 बनाना चाहो, देख तरीके काका उड़ जाता है। 5 5 है ये। फिर से इसको क्या करना है? 8 और 8 बनाना है, तो सब में 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। फिर 10 और 11 में लाना है, तो 10 यहाँ कर दिया और 11 इधर, क्योंकि वो 8 8 बन गया। अब 22 से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो सब में 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा। 22 चौका 88, 22 पंजे 110, 22 छम 132, 22 पंजे फिर से 110। अब सबको फिर से लिख लो। चलो हम यहीं से उठा लेंगे, अब लिखेंगे नहीं अब, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है? 1100 है रमेश का, रमेश का 1100 है। रमेश का देखो तो रमेश का 110 है, मल्टीप्लाइड बाई रिभू। रिभू का कितना है? 70 है। सब नया रेशियो लेंगे, 70 है, तो ये 700 आ रहा है। अब ऑप्शन में थोड़ा सा मैच हो रहा है, ये आंसर हो गया, ये 700। ठीक है ना। ध्यान देना, बस इन्हीं को उठाएंगे, ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, ये एडजस्टेड है। बाकी सब ये जो बॉक्स में डाला है, इन्हीं यहीं से डेटा आप लोग उठाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अगला वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको तो मिटा दें अब, इतना पोर्शन हटा दें। आगे क्या लिखा है? राम और रमेश की क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? राम 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 कहाँ है? राम 80 है, रमेश का कितना है? यहाँ पे 110 है। तो 8 संबंधे 11, इतने के लिए इतना। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलें अगला। सीरीज लिख लेते हैं पहले। 1 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 268 है, 4304 है, 137748 है।
इंटू 2 प्लस 4, क्योंकि आगे बहुत तेज चला है ना। 1 मिनट, तो 2 4 2 6, ठीक है। आगे जो है बहुत तेज चला है, तो हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर करेंगे तो गड़बड़ होगा। इसको ऐसे रिवर्स में देखो, क्योंकि आगे बहुत तेज बढ़ा है। इसको ऐसे रिवर्स में देखो, तो क्या करो, इंटू 2 का स्क्वायर और 4 2 6, ठीक है ना। लेकिन फिर आगे वाला अगर एडजस्ट करेंगे हम लोग, आगे वाला अगर एडजस्ट करें, स्क्वायर का तो पैटर्न नहीं चलेगा, लेकिन पहला वाले से लग रहा था चलेगा। अगर आप इसको क्या करें, इंटू 4 प्लस 2 करें, इंटू 4, 6 को 24 28, अब चेक करते हैं, इंटू 4 प्लस, लेकिन यार फिर से 4 पीछे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। 4 1 कम 4, ओहो, चलो पिछला वाला एक बार फिर से ट्राई करें, क्योंकि ये बड़ा लंबा जा रहा है, ये नहीं बन रहा है। इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 2, चलो अब एक बार काम करते हैं, इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 कर लें, एक बार इसको देख लें, इंटू है ये, इंटू 2 का क्यूब, इंटू 2 का क्यूब, फिर से वही चला जाएगा, 4 और 2 6, या तो गलत हो रहा होगा कुछ। एक काम करो, इसको देखो, ये फंसा रहा है, 1 6 और क्वेश्चन मार्क, 1 है 6 है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। इंटू 2 प्लस 4, अब चलो इंटू 4 प्लस, चलो 4 दूनी 8, एक बार करके देखे, 6 24 24 और 8, 6 चौके 24 और 8 32 हो गया, ऑप्शन में तो है, मिल गया कुछ। अब देखो तो 32 में 2 2 का स्क्वायर, अब चलो 2 का क्यूब कर ले, और 4 दूनी 8 4 3 12 अगर देखें, यानी इसमें 8 मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 1 8 4 25, 256 में 12 जोड़ो, बन गया। यानी कि ये बनेगा इंटू 2 टू द पावर 4, 4 चौके 16, और इंटू 2 टू द पावर 5, और 4 पंजे 20। ठीक है, आसान नहीं था भैया, पकड़ने में, पैटर्न को पकड़ने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, सही है, आगे चलें। इसको देखो, 1420, 1400, 720, ओह आगे चल के माइनस में चला गया, तो कुछ डिक्रीजिंग का केस बनाना पड़ेगा बेटा, इसमें कुछ डिक्रीजिंग का केस बनाना पड़ेगा। देखो तो, अगर हम ऐसे चलें, डिवाइड बाई 1 और -20, फिर इसको डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया, 700 आया, डिवाइड बाई 2 किया तो 700, डिवाइड तो बेटा फिर प्लस करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि माइनस प्लस लेके चलना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 किया तो 700, 700 प्लस 20, यानी एक बार माइनस करके देख लेंगे। अब डिवाइड बाई 3 करो, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240, 240 में से 20 हटा दो, 220, ऑप्शन में तो है। अगला देखते हैं, फिर डिवाइड बाई 4 किया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 55, अच्छा ये 75 है। हम्म, हाँ फिर से, 55 55 में 20 जोड़ दो, 75 बन रहा है,
यानी लास्ट वाला जाएगा, ये डिवाइड बाई 5 होगा 15, और 15 में 20 माइनस करेंगे तो -5 आ रहा है। वेरी खतरनाक। ये वाला वेरी खतरनाक। ठीक है, देखो इकट्ठे इतना क्वेश्चन करना है तो बस वही पेशेंस लेवल चाहिए, बस और कुछ नहीं, पेशेंस से काम करना होगा। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली एसटी में नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू।